सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल योर इंजीनियरिंग फ्रेंड। माय नेम इज शिवम और आज मैं आपको आपका बीईसी का लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूं। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने कुछ बीईसी के टॉपिक्स को देखा था, जो कि आपके यूनिट नंबर फर्स्ट के टॉपिक्स थे, जहां पे मैंने आपको एक्चुअल में समझा दिया था कि जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो कैसे वर्क कर रहा है। देन उसके बारे में हमने पैसिव कंपोनेंट्स को समझा था कि पैसिव कंपोनेंट्स में हमारा रेजिस्टर कैसे वर्क करता है, इंडक्टर कैसे वर्क करता है और कैपेसिटर वर्क कैसे करता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा तो वो जरूर देख ले, जिससे कि आपको आगे के टॉपिक्स को आसानी से समझ में आए। ओके, सो आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो है करंट एंड वोल्टेज सोर्स। की करंट और वोल्टेज का सोर्स क्या है, मींस कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हमारे पास है, उस सर्किट में सोर्स क्या है, मींस करंट और वोल्टेज आ कहां से रहा है एक्चुअल में। देन हम सिग्नल के वेव फॉर्म्स पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो भी हमारे सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है उसका नेचर क्या है, मींस वो डीसी और एसी में है। देन उस नेचर में मींस कि एसी और डीसी में वो किस तरह से फ्लो करता है। तो मैं आपको एसी करंट का एग्जांपल लेके आपको समझाने वाला हूं किस तरह आपका उस सर्किट में आपका जो भी करंट है वो फ्लो कर रहा है। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें मैं इन सभी टर्म्स को आपको समझाऊंगा कि टाइम क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, देन एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। आज के लेक्चर के फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है आपका करंट एंड वोल्टेज सोर्स। करंट एंड वोल्टेज सोर्स को पढ़ने से पहले आपको एक चीज को माइंड में याद रखना है कि सोर्स ऑफ एनर्जी को आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी सर्किट मींस अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उस सर्किट में जो भी हमारा करंट फ्लो कर रहा है उसका सोर्स कहां से है, मींस वो कहां से हमारा करंट और जो भी हमारा वोल्टेज है उस सर्किट में कहां से आ रहा है। तो उसके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका डेफिनेशन से देख सकते हो, एवरी सर्किट रिक्वायर्स सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इट्स ऑपरेशन। मतलब किसी भी सर्किट को ऑपरेट करने के लिए मींस परफॉर्मेंस देने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत होती है। जैसा कि आप नॉर्मल बाइक, जब तक बाइक में आप पेट्रोल नहीं डालोगे वो वर्क नहीं करेगा, वैसे ही अगर हमारा पास एक सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उस सर्किट में अगर हमें उस सर्किट से कोई भी टास्क को परफॉर्म करवाना है, मींस जो भी क्वांटिटी फ्लो करनी है उस सर्किट से, तो उसके लिए उसका सोर्स की जरूरत होती है। मींस वो जो हमारा वोल्टेज और करंट उस सर्किट में जा रहा है उसका सोर्स कहाँ है। तो वो बेसिकली दो तरीके में डिवाइड है, मींस जो भी आपका एनर्जी आपके सर्किट में हम मींस जो भी आपका एनर्जी उस सर्किट में हम प्रोवाइड करते हैं वो एनर्जी दो तरीके के होते हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। मींस अगर आपके पास एक सर्किट है तो इस सर्किट में आपके दो तरह के इनपुट जा सकते हैं, या तो वोल्टेज या करंट। सो दो तरीके से हमारे बेसिकली सोर्स है एनर्जी के, वो है वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। और वोल्टेज सोर्स भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। एंड करंट सोर्स भी आपका दो पार्ट्स में डिवाइड है, आइडियल करंट सोर्स एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो सबसे पहले हम वोल्टेज सोर्स समझते हैं क्या है। एक ऐसा सोर्स मींस एक ऐसा इनपुट जो कि वोल्टेज को प्रोवाइड कर रहा है। मींस किसी सर्किट में अगर हमने कोई वोल्टेज को प्रोवाइड किया है तो उसे हम वोल्टेज सोर्स बोलते हैं। मींस उस सर्किट में जो भी फ्लो करने वाला है वो हमारा वोल्टेज होने वाला है। और जब भी हमने किसी सर्किट में हम करंट को फ्लो करते हैं, मींस करंट को प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमारा करंट सोर्स हो जाता है। मींस तो आपको हमेशा दिमाग में रखना है ये बात को कि सोर्स ऑफ एनर्जी में दो हमारे पास सोर्स हैं। मींस या तो हम करंट को फ्लो कर सकते हैं या तो वोल्टेज को। तो दो पार्ट में हमारा वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स डिफाइंड है, जहां पे आइडियल वोल्टेज सोर्स है और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। तो ये आइडियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको आइडियल वोल्टेज सोर्स समझाता हूं क्या है। आइडियल वोल्टेज सोर्स एक ऐसा सोर्स है जो कि आपके आउटपुट पे डिपेंड नहीं होता है। मींस जब भी अगर उसने कुछ इनपुट आपको, मींस अगर किसी स्पेसिफिक अगर इस सर्किट में 230 वोल्ट मैं प्रोवाइड करता हूं, तो ये सर्किट में लोड कुछ भी हो उस पर ये डिपेंड नहीं होगा। मींस ये हमेशा 230 वोल्ट ही इसमें ट्रेवल करेगा। ओके, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स को हम कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स भी बोल सकते हैं, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जितना वोल्टेज आपने उस सर्किट में प्रोवाइड किया है वो चेंज नहीं होने वाला है, वो हमेशा फिक्स रहेगा। मींस वो हमेशा 230 वोल्ट ही रहेगा। ओके, तो वो लोड पे डिपेंड नहीं होता है। तो आपको आइडियल वोल्टेज सोर्स को समझ में रखना है कि एक ऐसा वोल्टेज सोर्स जो कि आपके लोड पे डिपेंड ना हो, उसे हम आइडियल वोल्टेज सोर्स बोलते हैं।
नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या है। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स डायरेक्ट अपोजिट है इसका आइडियल वोल्टेज सोर्स का। इसमें क्या है कि जो भी आप वोल्टेज प्रोवाइड करते हो किसी सर्किट को, वो आपके लोड पे डिपेंड होता है। मींस ये लोड आपका सर्किट कितना लोड लेना चाह रहा है। मींस अगर 230 वोल्ट दे रहे हैं, अगर 200 वोल्ट हमें यहाँ पे चाहिए, तो इसको हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की हेल्प से कर सकते हैं। मींस इस सर्किट पे हमें प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को अप्लाई करना होगा अगर हमें कोई स्पेसिफिक वोल्टेज सोर्स की जरूरत होती है। तो उसके लिए हम रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। मींस यहाँ पे हम रेजिस्टर को ऐड करके उस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बारे में, रजिस्टर के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था रजिस्टर किस तरह से वर्क करता है, तो आप उस वीडियो को जरूर रेफर करें जिससे कि आपको रजिस्टर के बारे में क्लियर हो जाए। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को अचीव करने के लिए हमें रजिस्टर की हेल्प लेना पड़ता है, जहां पे हम बेसिकली उसके जो भी आपका आउटपुट है उसके रिस्पेक्टिव में हम रजिस्टर की हेल्प से उस वोल्ट को कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या, बस यही फंडा है, जहां पे ऐसा वोल्टेज सोर्स जो कि आपके आउटपुट पे डिपेंड ना हो, मींस जो आपका लोड हो उस पर डिपेंड ना हो, वो आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स कहलाता है। और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स एक ऐसा वोल्टेज सोर्स है जो कि आपके लोड पे डिपेंड होता है कि आपको लोड में कितना एक्चुअल वोल्टेज को ट्रांसफर करना है। ओके, देन नेक्स्ट आपका सोर्स का एग्जांपल टाइप है वो है आपका करंट सोर्स की। करंट सोर्स भी आपका दो पार्ट्स में डिवाइड है, आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो आइडियल और ये दोनों करंट सोर्स आपका एक सेम वोल्टेज सोर्स की तरह ही वर्क करता है, जहां पे आइडियल करंट सोर्स एक ऐसा करंट सोर्स है जो कि आपके लोड पे डिपेंड नहीं होता है। मींस ये एक आपका कांस्टेंट करंट सोर्स है। ओके, प्रैक्टिकल करंट सोर्स एक ऐसा करंट सोर्स है जो कि आपके आउटपुट पे डिपेंड होगा, मींस आपके लोड पे डिपेंड होगा। ओके, तो करंट सोर्स के बारे में हमने जाना कि करंट सोर्स मींस कि अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को प्रोवाइड कर रहे हो, मींस अगर उसको एनर्जी जो आप करंट के फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हो, वो आपका करंट सोर्स हो गया। ओके, तो करंट सोर्स भी हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड है, जहां पे हमने देखा आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो आपको हमेशा माइंड में ये रखना है कि ऐसा सोर्स जो कि आपका लोड पे डिपेंड हो, तो उसे हम प्रैक्टिकल बोलेंगे। ओके, उसे हम प्रैक्टिकल करंट सोर्स बोलेंगे। और एक ऐसा सोर्स जो कि आपके लोड पे डिपेंड ना हो, लोड कुछ भी हो सकता है, तो उसे हम आइडियल करंट सोर्स बोलेंगे। तो वैसे ही दोनों सोर्स के टाइप सेम सिमिलर हैं, बट यहाँ जो एनर्जी का टाइप है वो अलग है। यहाँ पे हमारा करंट फ्लो होता है और यहाँ पे हमारा वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेव फॉर्म। तो जैसा कि आपको सिलेबस में सिग्नल वेव फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है, जहां पे हमने देखा था कि किसी सर्किट में जो भी हम फ्लो कर रहे हैं, मींस जो भी क्वांटिटी हम फ्लो कर रहे हैं उसका नेचर क्या है। तो उसका नेचर बेसिकली डीसी था और एसी था। प्रीवियस लेक्चर में मैंने उस टॉपिक को आपको क्लियर कर दिया कि एसी क्या होता है और डीसी क्वांटिटी क्या होती है। तो हम एसी क्वांटिटी का एग्जांपल लेके इन चीजों को समझते हैं कि एक्चुअल में वेव फॉर्म कैसे क्रिएट हो रहा है। तो सपोज मान लो कि आपके पास एक एंट्री पॉइंट है, यहां से अगर आपने सपोज ये आपका जो भी करंट है वो आपका फ्लो कर रहा है सर्किट में, ये आपका करंट आपके सर्किट में फ्लो कर रहा है। तो हमेशा ये करंट हमारे दो टर्म में चेंज होते रहता है, मींस वो कभी पॉजिटिव हो जाता है कभी निगेटिव हो जाता है, मींस वो कांस्टेंट नहीं रह रहा है। तो पॉजिटिव और निगेटिव जब वो चेंज हो रहा है तो उसके साथ कौन कौन से टास्क परफॉर्म हो रहा है वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो आपका जो भी ये वेवफॉर्म क्रिएट हो रहा है वो टाइम और मैग्नीट्यूड मींस आपके एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्टिव में जनरेट हो रहा है। मींस जैसे जैसे टाइम के साथ वो करंट हमारे सर्किट में फ्लो करते चला जाएगा, वैसे वैसे हमारा वेवफॉर्म्स चेंज होते चले जाएंगे। मींस एक स्पेसिफिक टाइम के लिए वो पॉजिटिव रहेगा, कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए वो निगेटिव होने वाला है, फिर वो पॉजिटिव निगेटिव, मींस ऐसे ही वो चेंज होते चला जाएगा। जैसे जैसे टाइम के साथ हमारा करंट बढ़ते चला जाएगा उस सर्किट में, वैसे वैसे हमारे जो रेंज होंगे मींस जो भी करंट होगा हमारा वो चेंज होते चला जाएगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो ये हाफ साइकिल मींस कि अगर हमारा करंट एक कंप्लीट हाफ साइकिल को क्रिएट करता है, मींस अगर वो पूरे पॉजिटिव मींस एक वैल्यू में है, पॉजिटिव वैल्यू में ट्रैवल कर रहा है, तो उसे हम हाफ साइकिल बोलते हैं। मींस ये एक हाफ साइकिल को जनरेट कर रहा है यहाँ पे, मींस वो जो भी सर्किट में ट्रैवल कर रहा है, मींस ये आपका जो सर्किट है इस सर्किट में जो ट्रैवल कर रहा है वो हाफ साइकिल मींस वो आधा जो मींस
स्पेसिफिक टाइम के लिए, कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए वो पॉजिटिव टर्म में ट्रांसफर कर रहा है। देन उसके बाद फिर से वो एक हाफ साइकिल जनरेट करेगा जो कि निगेटिव टर्म में होगा। ओके, तो इसने दो हाफ साइकिल क्रिएट किया एक फुल साइकिल क्रिएट करने के लिए। मींस जब वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टर्म को हम कंबाइन करते हैं तो हमारा एक फुल साइकिल क्रिएट होता है। मींस एक करंट जो हमारा सर्किट में फ्लो कर रहा है वो दो टर्म में हमारा फ्लो कर रहा है। मींस पॉजिटिव हमारा हाफ साइकिल और निगेटिव हमारा हाफ साइकिल। मींस दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो दोनों मिलके हमारा एक फुल साइकिल क्रिएट होगा। मींस जो हमारा एक्चुअल करंट इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में फ्लो करेगा वो हमारा फुल साइकिल होगा। तो यहां आप एक टर्म देख सकते हो टाइम पीरियड क्या है। तो एक फुल साइकिल क्रिएट करने में जितना आपको टाइम लगने वाला है, वो टाइम कुछ भी हो सकता है, तो एक फुल साइकिल क्रिएट करने में जितना टाइम आपका रिक्वायर्ड होता है उसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं। मींस कि जो भी सर्किट में हमारा करंट फ्लो कर रहा है वो एक फुल साइकिल को क्रिएट करने में कितना टाइम ले रहा है। मींस सपोज मान लो कि यहाँ पे एक फुल साइकिल है, देन यहां से यहां तक फिर एक फुल साइकिल है, देन यहाँ पे टोटल हमारे पास 3 फुल साइकिल अवेलेबल है। तो ये 3 फुल साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ये कितना टाइम ले रहा है। मींस ये एक इसका स्पेसिफिक टाइम पीरियड हो जाएगा। फिर यहाँ